सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर यूनी के 15 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। एबीएस के बारे में खबर आपके लिए है कि महीना बाद जब कहीं चातानी एबीएस के पास हुए तो अब देखा जाता है कि वहाँ पर अब सभी मुश्किलातें जो थे एबीएस और फकबॉन का ये दूर हो गई है। ऐसे भी देखा गया है कि Energie Bedrijven Suriname ABS के पास वहाँ पर जो मुश्किलात था फकबॉन्स लीडर मार्शानो हेलिंग्स के साथ इन्हें ऑनस्लाख और नॉन एक्टिव पर जो रखा गया था, तो फेपे और वार्निमन प्रेसिडेंट इस वक्त जो है रॉनी ब्रिंसवेक ये भी जाकर बात की है, ये भी एबीएस के डायरेक्सी के साथ, और ऐसे भी फकबॉन्स लीडर मार्शानो हेलिंग्स और इनका सीईओ से माफ़ी भी मांगा गया है और इनको एयर में हेयर स्टाइल किया गया है, यानी इनका ऑनस्लाख और नॉन एक्टिव पर जो इन्हें रखा गया था ये तरह ड्राई किया गया है। उम्मीद यही है कि हफ्ते के अंदर ये CAO अंडरहैंडलिंग शुरुआत होगा और बेहतर लोन स्ट्रक्चर के बारे में बात होगा। ऐसे बस्तूर लेडन और यूनिफान असर्टिफ फकबॉन्डन ये संतुष्ट है जिस तरह से वहाँ पर ये समस्या हल हुआ है। लेडन जो है इनको कहा गया है अब जाकर काम करने के लिए, और जो मुश्किलातें थे और जहाँ पर काम बंद किया गया था अब वहाँ पर एबीएस के पास ये काम फिर से नॉर्मल शुरुआत हुए है। मिनिस्टर Schumacher जो ये कहते हैं जो लोगों को अम्तनारन को ये ऑनटरेक्ट फरवाइडर किया गया था बेकसूर जो था और इनको सलारस नहीं मिला है क्योंकि बस्तान से इनको निकाला गया था, तो वे भी कहते हैं कि वे बातचीत जब किए है तो मिनिस्टर ब्रुंटो Schumacher जो ये कहते हैं कि अम्तनारन जिनको ऑनटरेक्ट से बुमा सिस्टम से निकाला गया है इनको इनका अख्तस्ताल सलारस दिया गया है। मिनिस्टर ये भी कहे है कि एक हिस्सा अम्तनारन का मई के 31 तारीख तक जो इनको सैलरी नहीं था तो इनको दिया गया है और ये वेतलक फास्टस्टेल्ट है जिस तरह से है, तो भी इन सभी को कुछ हफ्ते पहले दिया गया है। ऐसे भी देखा जाता है कि ये ख्रुब जो होता है 50 से 60 अम्तनारन जो है इनको अभी सलारस ऑनफांग करना बाकी है। मिनिस्टर Schumacher जो ये कहे है कि आने वाले हफ्ते में ये काम भी ठीक कराया जाएगा और सभी अम्तनारन जो ऑनटरेक्ट बस्तान से निकाला गया है इन सभी का जो पैसा है इनको फिर से दिया जाएगा। मिनिस्टर Schumacher जो ये भी कहे है कि सिस्टम जो है इनमें अम्तनारन ज़्यादा थे जिनको अन रहमत वहाँ पर पैसा मिलता था बिना काम किए हुए, और ऐसे भी कोशिश किया गया था ये स्टैंड रखने के लिए कि अम्तनारन जो रजिस्ट्री नहीं कराते इनको सैलरी नहीं दिया जाता। ये रजिस्ट्रासी सिस्टम और मिसब्रग जो अन रहमत इंस्क्राइफिंगन का होता था ये दूर हो जाते, लेकिन देखा जाता है ये अब तक एक ऐसी मुश्किलात है जो हल नहीं हुआ है। इसके बारे में जिक्र भी किया गया था दखलत सूरीनाम में। सरकार ये कह रहा है कि फॉर्मल खबाव अमेरिकान अम्बासाडर का वहाँ पर बलास्टिंग डिंस जो काम करेंगे वहाँ पर दाखिल जो किया जाएगा। यह सूरीनाम सरखेरिंग ये कही है कि 4 साल बाद अब ये फॉर्मल खबाव जो था अमेरिकान अम्बासाडर का जो डॉक्टर शोफिरत मंस्त्रात पर है वहाँ पर ये बलास्टिंग डिंस और डवान डिंस के ज़रिए से काम में लाया जाएगा। ये रेनोफासी कॉस्टन जो वहाँ पर लगेगा ये भी लगाया जाएगा ख़ास लेनिंग से जो इंटर अमेरिकान ontwikkelingsbank बैंक IDB के ज़रिए से मिलेगा। और ऐसे भी एक्स प्रेसिडेंट जो था voortvluchtige एक्स प्रेसिडेंट डेसी बाउटर्स पिछले सरकार का जो था ये खबाव जो थे उन दिनों में ये लीनिंग 4,2 मिलियन US डॉलर से जो IDB से मिला था इनको तैयार किए थे, और ये भी बलास्टिंग टीम्स को कहा गया था इनमें काम करने के लिए। तो अभी देखा जाता है ये समस्या के साथ एफिशिएंटी और डोलमात खैर भी ज़रूरी होता है कि कर्जा जो मिलता है सूरीनाम को ये ओपन बार मिडलैंड सूरीनाम में वहाँ पर लगाया जाता है या नहीं, और ऐसे भी एवैल्यूएट भी होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे गलतियाँ ना हो और ये ओपन बार मिडलैंड जो है सबसे उम्दा और बेहतर तरीका पर काम में लाया जा सके। इसके बारे में भी सरकार को गौर करना चाहिए। Vertragingen vuilophaal में नज़र आते हैं ज़्यादा बारिश होने के कारण से, लेकिन बलेग जो था ये vuilophaal का ये बदला नहीं गया है, ये ongewijzigd थे। गाँव के लोग जो होते हैं ये भी buurtbewoners Paramaribo नोटका और ऐसे कई जगहों पर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि vuilophaal ये हफ्ते में एक बार सिर्फ हुआ है और लोग ये
सवाल भी करते हैं क्या बलैड बदला गया है, तो ऐसे मिनिस्टर ये भी कहते हैं और ऐसे जेसन खमल्स जो अंडर डायरेक्टर अफाल बहीर का है, ये भी Ministerie van Openbare Werken का ये भी dagblad Suriname में बतलाए है लोगों को कि ये रेसेंट ingestelde vuilniswagens और पिकअप्स जो काम करते हैं कुछ ऐसे सड़क में जा नहीं पाते हैं, वहाँ पर डूबा हुआ जो होता है वाटर ओवरलास्ट और ज़्यादा बारिश होने के कारण vertraging ये vuilophaal में नज़र आते हैं। लेकिन अंडर डायरेक्टर का कहना है ये vuilophaal beleid जो है ongewijzigd है और हफ्ते में 2 बार ये vuilophaal होगा और ऐसे ही आगे जारी होगा। ज़्यादा बारिश होने के कारण तो जाहिर है कुछ सड़क है जो डूबे हुए होते हैं, वहाँ पर सवारी ठीक से आ और जा नहीं सकते हैं, गुजर नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी अखबार में ज़िक्र किया गया है। ये maximale aflast जो है primaire wegen का ये 8 टन से ज़्यादा नहीं होगा, इसके बारे में ओवी और युसपॉल ये फैसला जो लिए है। ये maximale aflast जो है primaire wegen पर ये भी 8 टन से ज़्यादा नहीं होगा और ऐसे भी मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद ओपनबार werken और कैनेथ अमुक्सी जो युसपॉल का मिनिस्टर है vergadering में कही है जो 2 डिपार्टमेंटन मिलकर लगाए थे। ये vergadering बीते हुए हफ्ते लगाया गया है कॉन्फ्रेंस साल ओवे में और वहाँ पर तय हुआ है, वहाँ पर भी था ये 2 मिनिस्टर्स के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट कमिसारिस शरीन बांसी दुर्गा सारामका का deskundigen विशेषज्ञ जो थे ओवे का और युसपॉल का वहाँ पर भी मौजूद थे। ये maximale aflast के बारे में बात होता है कि ये 8 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सड़कों पर और ये ख़ास तौर पर भी किया जाता है क्योंकि कंट्रोल और toezicht होना चाहिए, beschermende maatregelen होना चाहिए जो दूर दूर तक ये शोफर्स इन पर गौर नहीं करते हैं जबकि ये फ्राखvervoer होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और काफ़ी मुश्किलातें जो लेकर आते हैं। इसके बारे में सिपाही के साथ भी बात किया गया है और सिपाही का काम यही है निगरानी इन पर रखने के लिए। ऐसे ये बलेड जो होता है ये ज़वार ट्रांसपोर्ट के बारे में तो मिनिस्टर नूर मोहम्मद ये भी कही है कि युसपॉल के साथ मिलकर वे फॉर्मुलेर भी करने वाले हैं वेट और regelgeving ये ज़वार ट्रांसपोर्ट के बारे में जो काफ़ी शिकायतें जनता जो करते हैं कि सड़क टूट जाते हैं और बिगड़े हुए हाल में लोग वहाँ से गुज़रते रहते हैं सड़कों से। ऐसे भी कोशिश किया जाता है कि हाफन्स जो होता है देहात निकेरी में और सारामका में वह ये पानी के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ताकि सड़क जो है ये सभी कठिनाइयों से बचे और ये काम भी और आसान तौर पर हो सके। देसी बांसी दुर्गा ये भी कहे है कि उनको भी पता चला है और शिकायतें भी इनके तक पहुँचे हैं कि वहाँ पर भी ज़वार मटेरियल जो है हमेशा ये overschrijdend toegestane afdruk लेकर सड़क से गुज़रते हैं और वे भी कहते हैं कि अगर कंट्रोल regelmatig नहीं होता है तो लोग ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे। मिनिस्टर अमुक्सी ये भी कही है कि deskundigen के साथ मिलकर बात करेंगे और ये मुश्किलात जो है ज़वार ट्रांसपोर्ट का ओपनबार wegen पर जो होता है इनमें कोई ना कोई हल लाने के लिए। प्रेसिडेंट सांतोकी डेलाहात्सी के साथ बहामास की तरफ गए थे और ये भी अफ्रीक्सिम बैंक के साथ बात करने के लिए। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद सांतोकी ये यूनी के 10 तारीख अपने डेलाहात्सी के साथ बहामास की तरफ भी गए थे जहाँ पर भी अफ्रीक्सिम बैंक एनुअल मीटिंग और 3rde एडिशी जो था अफ्रीका कैरिबियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का जो 12, 13 और 14 यूनिट को रहता ये वहाँ पर प्रेसिडेंट भी गए थे, इनमें हिस्सा लिए और बिलाटरल gesprekken जो है staatshoofden के साथ मिलकर भी किए हैं। और मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन buitenlandse zaken इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल samenwerking का जो प्रेसिडेंट के साथ भी गए थे और ये कही है कि मकसद ये AAM और एक्टिव का बहामास का होता है कि 2 मुल्कों के बीच में samenwerking भी रहे और ऐसे भी काराइबिस खबीत और अफ्रीका के साथ मिलकर ख़ास तौर पर अफ्रीक्सिम बैंक के साथ मिलकर ताकि ये काम जो है ये बिलाटरल gesprekken से पूरा भी हो सके। और वहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो गए थे तो प्रेसिडेंट जो है अफ्रीक्सिम बैंक का इनके साथ भी बात किए है और ये भी इस साल के ख़त्म होने से पहले भी सूरीनाम में आएंगे और यहाँ पर भी देखने वाले हैं कि क्या और वे बेहतर कर सकते हैं सूरीनाम के लिए।
डिफेंस मिनिस्टर माथुरा का कहना है कि कनाडा ये ट्रेनिंग देने वाले हैं सूरीनाम से मिसी का ये मिलिटेर का जो हाइटी की तरफ जाने वाले हैं। और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा माथुरा ये भी कहे है क्योंकि खबरें भी थे कि मिलिटेर मिसी जो हाइटी की तरफ भेजा जाएगा, तो तैयारियां काफ़ी करना बाकी है। और मिनिस्टर का कहना है एक सामंजस्य टीम भी होता है जो ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये भी एक्सपर्ट्स जो कनाडा से आए हुए हैं ये ट्रेनिंग देते हैं सूरीनाम टीम को। और ऐसे लेडन जो है नेशनल लेगर और कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम का, इनमें जो vertegenwoordig है और इनके साथ मिलकर vrijwilligers भी जो अपने नाम जो दिए हैं, तो इन सभी को भी uitvoerig ट्रेन किया जाएगा। और बाकी कल्चर पैटर्न और regels जो हाइटी का है इनको समझाया जाएगा। ये तैयारियां भी किया जाता है और ये ट्रेनिंग कनाडा जो देते हैं, तो इसके बारे में मिनिस्टर ये भी कहे है कि ये ट्रेनिंग जो है खजामलक सूरीनाम से मिसी का जो हाइटी की तरफ जाने वाले हैं, इनका ट्रेनिंग जो कनाडा से विशेषज्ञ लोग आकर सूरीनाम में लोगों को देते हैं। Paardensaai इनमें ढीलापन नज़र आते हैं और ये भी financiële uitdagingen खेतिहर को काफ़ी है। हर बार भी देखा जाता है, ये खबरें में लाया जाता है कि financiële uitdagingen जो होता है ये खेतिहर लोग पादी बोरन को, तो इससे दिल लगी नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग को काफ़ी मुश्किलात भी होते हैं। रेस डिस्ट्रिक्ट निकेरी में ऐसे बोरन और फेल्ड arbeiders जो होते हैं इन जायका relateerde werkzaamheden करते हैं, और ऐसे ये जायक्लार करने के लिए कुछ ऐसे जगह पर बमेस्टिंग होना बाकी है। और पिछले सीज़न भी देखा गया है कि वहाँ पर सिर्फ पानी का मुश्किल था, तो भी देखा जाता है कि इरखासी वाटर अब ज़्यादा है, तो भी इन सभी को मुश्किलात होता है। इनके काम में ढीलापन नज़र आते हैं ज़्यादा बारिश होने के कारण से भी। और ये इंसाई कैलेंडर जो यूली के पहली तारीख के लिए है, तो हो सकता है कि कम से कम 2 हफ्ते और लगेगा और तब जाकर ये काम भी पूरा होगा। ये पादी इंसाई जो है ये भी ख़ास तौर पर ये पादी बोरन जो है ये भी financiële compensatie जो सरकार वादा भी किए थे, प्रेसिडेंट सांतो की वादा किए थे कि वे भी ये financiële इंजेक्सी ये पादी बोरन को देने वाले हैं, तो ये भी ख़ास तौर पर इन खेतिहरों के मदद करने के लिए। तो देखा जाता है ये पादी आपको प्राइस और होगा प्रोडक्ट्स कॉस्टन से लेकर ऐसे काम करने में काफ़ी मुश्किलात ये खेतिहर लोग को सामना करना पड़ता है। मिनिस्टर परमानेंट सऊदीन अल-फीफी का ये कहते हैं कि इस सीज़न कोशिश किया जाएगा 35,000 हेक्टार पादी इंजाय करने के लिए, और पिछले सीज़न ये सिर्फ 30,000 हेक्टार इंजाय जो किया गया था। इसके बारे में खबर भी निकला और ये आपके सामने जो रखा गया। मिनिस्टर रघुबर सिंह ये कहते हैं जो खबरें बाहर लाया गया है कि सरकार अपने को 50% koopkrachtversterking देने वाले हैं, तो ये गलत बातें हैं और सरकार के तरफ ये बातें जो कहा जाता है ये नॉनसेंस है और बिल्कुल सच्चाई नहीं है। फिनांसियल मिनिस्टर स्टैनली रघुबर सिंह ये भी कहे है कि मीडिया में खबरें जो बाहर पहले हुए थे कि सरकार अपने आप को 50% koopkrachtversterking जो देने वाले है, तो ये भी एक pertinent leugen है जिसके बारे में जिक्र होता है। और वे कहते हैं लोग अफवाह फैलाते रहते हैं मीडिया में और ये सच्चाई नहीं है। और मिनिस्टर इसके बारे में बात की है। बीते हुए मंगल को डिबाटन जो पार्लियामेंट में हुआ था उस समय ये भी wijziging जो वेट फिस्कल आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो था, तो इसमें वे भी कहे है। और NDP असम्बलीलेड स्टीफन संग ये भी अपने स्प्रेड दौरान भी कहे थे कि मीडिया में ऐसे खबरें जो फैलाया जाता है तो क्या ये सच्चाई है या नहीं। तो मिनिस्टर इस पर भी जवाब दिए है कि ये अफवाह लोग फैलाते रहते हैं और इनमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। KPS का यूनिट verkeermiddelen जो है ये कुछ दिनों के अंदर ये 30 busvergunningen ये जो इंटरेक्ट किए हैं, और ये है यूनिट के 2 से लेकर यूनिट के 7 तारीख afdeling verkeer जो है middenkorps politie Suriname का, ये भी मिलकर जो काम करते हैं medewerkers जो होते हैं बस कंट्रोल dienst ministerie van TCT के साथ, तो अनेकों जगहों पर रेशियो में बस कंट्रोल्स किया गया है। और इसके साथ इनफॉर्डरिंग जो हुआ है 30 busvergunningen का, 29 बस शॉफर्स का जो रूटा पारामारिबो लेलीडोर्प पर थे, और ऐसे एक जो है पारामारिबो onverwacht ये भी इंटरेक्ट किया गया है। ऐसे भी अनेकों बस शॉफर्स जो है ये बपाल verkeersovertredingen हमेशा करते रहते हैं, इनको verbaliseerd भी किया
کیا گیا ہے۔ سپاہی اور منسٹری جو تے کا ہے یہ کہتے ہیں بس شوفرز کو کہ ان کو اپنے رے خدرہ کو سدھارنا چاہیے اور فرکیش ریخز جیسے ہے اس کے ساتھ ان کو یاتایات میں حصہ لینا چاہیے اور کنٹرولز جو کیا جاتا ہے یہ بھی KPS اور تے کے اغواکاروں کے ساتھ مل کر یہ کنٹرولز آن فرکوٹ آگے جاری ہوگا۔ یہ فاسٹ ٹیلنگ نیو ABS تعریفن کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے لوگ ابھی تک پھنسے پڑے ہیں یہ کاسٹ پرائس تروم کا یہ آن بریکن یہ ڈاٹا کی کمی ہونے کے کارن یہ یوست بریکن کاسٹ پرائس کا نہیں ہو پاتے ہیں ڈسکنڈخن کے ذریعے سے مہینوں سے دیکھا جاتا ہے یہ مشکلات جو ہے سرکار اور اینرجی بدریفن سورینام ABS کا اور ایسے ان میں بھی اینرجی آتوریٹeit سورینام EAS اور سٹارٹس اولی انفے اور فک بانڈن جو ہے مل کر یہ نیو اینرجی تعریفن کو دور فور کرنے کے لیے اس پر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی تک یہ ڈاٹا کی کمی ہونے کے کارن یہ ڈسکنڈخ لوگ جو ہے یہ ٹھیک طرح کے اور سچا اور صحیح کاسٹ پرائس یہ لوگ سامنے نہیں لا پاتے ہیں کیونکہ یہ جو جانکاری جو ہوتے ہیں جو سچ مچ کے جانکاری ہوتے ہیں یہ ان کے کمی ہونے کے کارن یہ لوگ یہ کام ٹھیک سے کر بھی نہیں پاتے ہیں ایسے اوفرلیپ بھی کیا جاتا ہے بطرکن پاتے ان کے ساتھ یہ نیو ABS تعریفن کے بارے میں لیکن ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرح سے بلیمننگ جو ہوتا ہے بنودخ دے انفارماسی ڈاٹا کا جو سامنے نہیں رکھا جاتا ہے اور ڈسکنڈخن جو تے کا ہے اس کے ساتھ بھی کام ٹھیک سے کر بھی نہیں پاتے ہیں اور یہ معاملہ ابھی تک پھنسا پڑا ہے کیونکہ ڈسکنڈخن جو ہے یہ یوست بریکنگ کاسٹ پرائس کا نہیں بنا پاتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح ڈاٹا جو نہیں دیا گیا ہے یا نہیں ملا ہے۔ ایسے بھی ایک فردخت جو 30 سال کا ہے انہیں پکڑا گیا ہے ہر ہفتے یہ سامان سالہرس پولیسی بیروز میں اندر چوری چھپے لے جاتے تھے۔ سپاہی جو ہے بیرو سانتو دورب کا یونی کے 6 تاریخ ایک فردخت کو پکڑے ہے 30 سال کے جو ہے اور ان کو رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے جبکہ وہ سامان بھی ہے سالنہرس کے اندر بھیجا رہا تھا خباؤ کے اختر سائڈ سے یہ چوری چھپے کام یہ ہفتے میں کرتے رہتے تھے اور یہ فردخت کو پکڑا گیا ہے ان کے پاس بھی موبائل ٹیلی فونز اور پلادرس اور سیخارتن بھی تھا۔ اندرسک جو سپاہی کیے ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ فردخت 2 یا 3 بار ہفتے میں ایسے ان بوقت مومنٹن پر یہ سامان یہ قیدیوں کے لیے اندر بھیجتے تھے اور ایسے یہ بھی انیکو سالنہرسن کے پاس کیے ہے ایسے وہ کہے ہے انیکو پولیسی بیروز کے پاس وہ کیے ہے اور ایسے بھی بتالنگ جو دوسرے تیسرے لوگ کا جو تھا تو ان کو بھی یہ ان لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے اور ایسے بھی یہ فردخت جو ہے ان کے بارے میں اوفرلیپ بھی اوپن وائر منسٹری کے ساتھ کیا گیا ہے اندرسک ہو رہا ہے ان میں اور یہ 30 سال کے فردخت کو سپاہی پکڑ کے جیل میں ڈالے ہے۔ 5 illegale Guyanese vissers ان کو بھی پکڑا گیا ہے اوور ٹریڈنگ vreemdelingen wet کا انہوں نے کیے ہے اور یہ یونی کے 7 تاریخ خمینگ ٹیم جو ہے سپاہی کا اور مارینہ جو ہے اتنا لیخر NL کا یہ بھی Guyanese vissers 5 لوگوں کو پکڑے ہے جہاں پر سامن فلوئنگ ہوتے ہیں سورینام اور کموین ندی کا اور یہ لوگ جو ہے ایک خرون فسرس فاتح پر تھا اور یہ بھی ریختنگ خابادو سے جو آ رہے تھے۔ کنٹرول جب سپاہی ان کا کیا ہے تو ان کے پاس کاغذات نہیں تھے یہ فارتر کا اور برماننگ سلیڈن جو ہے ان کا پرسون کا پاپیرن ان کے پاس بھی نہیں تھے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ الخال سورینام میں اندر گھسے ہیں۔ یہ فیسرز جو ہے اور ان کا بوٹ جو ہے یہ آن میرشٹیخ نیو امسٹرڈام رکھا گیا ہے اور آگے چل کر بعد میں بھی ماریٹیم پولیسی ان سبھی کو لیے ہے اور یہ اندرسک آگے جاری جو ہے اس کے بارے میں۔ بیسا اور ڈسٹرکٹ کمیسارسن جو ہے یہ بھی فورٹ بریڈنگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں آنے والے چناؤ 2025 اگلے سال جو ہونے والے ہیں مئی کے 25 تاریخ۔ منسٹری جو ہے بین الانس ساکن بیزا کا یہ بیتے ہوئے سک یونی کے 7 تاریخ لالا روک میں ایک اوفرلیک جو کیے تھے ڈسٹرکٹ کمیسارسن ڈیسیز کے ساتھ ان کے سٹاف کے ساتھ اور ایسے تیاریاں جو ہے فرکیزنگن 2025 کا زور طور سے ان پر کام ہوتا ہے۔ بیزا ڈائریکٹر ناصیر اسکا کے بھی کہی ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ڈیسیز کے ساتھ یہ نوڈخ انسٹرکسز بھی لیا جائے ان سبھی کو بتلایا جائے اس کے بارے میں پریزنٹاسز بھی رکھا گیا تھا اور ٹاکس ٹیلنگن اور ہردخستان فنزاکن جو ہوتے ہیں ویرک روپن کا
اور یہ Kisserschleisten, Straatnamen, Hausnummeringen اور ایسے بھی لخر کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ یہ ورکزامہیڈن جو خرپن کا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ دیسیس کے ساتھ بھی فرکیسنگن کے بارے میں بات جو کیا گیا اور فورسٹرز جو اسٹیمبروز کا ہوں گے کس طرح سے وہ کام کریں گے اس پر بھی غور لوگ کیے ہے۔ یہ پریسنٹاسس کے بعد بھی جو پلاننگ اور بخروتنگ 2025 کا ہے یہ سبھی ایکٹیویٹیٹن کرنے سے تو یہ بھی بتلایا گیا ہے اور ورک گروپن کے ذریعے یہ 3 ورک گروپن کا جو ہے یہ پریسنٹر بھی کیا گیا ہے۔ منسٹر کا کہنا ہے کہ فرکیسنگن کے طرف بڑھنے کے لیے کافی کچھ کرنا باقی ہے، فورٹ بریڈنگن ابھی کافی کرنا بھی ہے اور ایسے بھی بینلانٹ میں لوگ بھی گئے ہیں، بروکوپونڈو سپالی وینی ایسے کئی جگہوں پر ماروینا میں لوگ بھی گئے ہیں دیکھنے کے لیے تاکہ صحیح انفو جو ہوتا ہے جنتا کا اور نودخ ڈاٹا جو ہوتا ہے یہ لوگ اکٹھے کر سکے ان کے کام اور بہتر کرنے کے لیے۔ ایسکاک کا کہنا ہے کہ کچھ اور سیسس لوگ لگائیں گے کیونکہ دیسیس کے ساتھ ابھی کافی کچھ ٹھیک کرانا بھی ہے اور یہ نیا کس ڈاؤسل کے سلسلے میں یہ کس ریخنگ جو ہے کہ اب 10 ڈسٹرکٹن اب نہیں ہے لیکن سورینام ایک خروط کس ڈسٹرکٹ کی طرح ہے اور یہ نیفورس اور ترات لیڈن کا جو تھا اس سے بھی لوگ نکل گئے ہیں اور میڈر ہیڈ سٹاؤسل سے اب سٹاؤسل فن ایفن ریڈخیٹ یہ لوگ کام میں لائیں گے اور یہ بھی خروطستخ میڈل دا فورکرسٹمن کے ساتھ ایسے ایسکاک کا کہنا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی بتلایا جاتا ہے کہ آنے والے چناؤ کے لیے زور طور سے کام بھی کیا جاتا ہے سرکار کے النگ سے اور لوگوں کے ساتھ مل کر بات کیا جاتا ہے کہ کیسے یہ تیاریاں چناؤ کے لیے ٹھیک کیا جائے تاکہ کوئی مشکلات بیچ میں نہیں آئے، سبھی کو جانکاری دیا جاتا ہے اور کچھ اور سیسس بھی لگایا جائے گا۔ تو یہ سبھی خبریں تھے پروگرام 7 دن آج سنیچر یونی کے 15 تاریخ کے لیے اور کل اتوار یونی کے 16 تاریخ ہے عید الاضحیٰ جو مسلم بھائی بہن جو منائیں گے قربانی کا دن کل ہے تو سبھی مسلم بھائی بہن کو یہ عید مبارک ہو۔ یہاں تک یہ پروگرام آپ کے لیے پیش ہوئے، نمسکار، خدا حافظ۔